हाय फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल इजू एजुकेशन में। जो भी साथी इस चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले देखने के लिए। और साथ में हम अपने डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहाँ से जुड़कर जो भी डाउट हो आप वहाँ से क्लियर कर सकते हैं। ये हमारे सर्वनाम का पार्ट 2 है और पार्ट 1 देखने के लिए हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। और हम सर्वनाम में फर्स्ट वीडियो में पुरुषवाचक सर्वनाम तक हमने बात कर लिया था। पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यहाँ तक हमने आपको बता दिया था और क्लियर भी हो गया हो आपका। तो वहाँ तक मैंने आपको बात कर ली। उसके जस्ट मैं आगे बात करूँ जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है निश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसका मैं यहाँ पे डिफिनेशन लिख रहा हूँ। इसका एग्जाम्पल 2-3 हम बताएंगे, इसको समझाएंगे आपको, तो बस आप हमारे साथ बने रहिए। इसका परिभाषा होता है कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मेरे कहने का मतलब जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मैं एग्जांपल यहाँ पे लूं, फर्स्ट एग्जांपल में यहाँ पे लूं, एग्जांपल फर्स्ट, यह मेरा घर है। सेकेंड में यहाँ पे एग्जांपल लो, वह साइकिल मेरा है। अब यहाँ पे देखिए बोला है, यहाँ पे डिफिनेशन बोले कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट एग्जांपल यहाँ पे लिया हूँ, तो यह बोल रहा है कि यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। यहाँ पे निश्चय बोल रहा है कि हाँ यह मेरा घर ही है। तो यही हमारे कहने का मतलब जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट में यहाँ बोला है कि वह साइकिल मेरा है। यहाँ पे कंफर्म बोला है कि वह साइकिल जो है यह मेरा ही है। तो फिर यहाँ पे मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल मैं लिया हूँ कि यह मेरा घर है, वह मेरा साइकिल है। इसके आगे भी हो सकता है कि वह इसके आगे और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। मैं यहाँ पे दो समझाने के लिए आपके यहाँ पे लिया हूँ कि यह मेरा घर है। जो बोले कि यह मेरा घर है, यहाँ पे निश्चय के साथ यहाँ बोल रहे हाँ यह मेरा ही घर है। यहाँ बोले कि वह मेरा साइकिल है, वह साइकिल जो है वह मेरा ही है। यहाँ पे एक और मैं एग्जाम्पल होगी, यहाँ पे बोलूँ कि यह जो मार्कर है यह मेरा मार्कर है। तो मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ ये मार्कर जो है यह मेरा ही मार्कर है, यह किसी का मार्कर नहीं है। तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल की तरह बोल सकता हूँ कि यह मेरा मार्कर है। तो मैं यहाँ पे कहने का मतलब यह कहूँ कि जिससे किसी निश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया। तो नेक्स्ट मैं यहाँ पे लूँ थर्ड जो है, तीसरा है जो यहाँ पे अनिश्चयवाचक सर्वनाम।
और एक बात और देखिए यहाँ पे, इसके निश्चयवाचक सर्वनाम में यहाँ पे देखिए छुपा है निश्चयवाचक। यहाँ पे बोले कि जो भी इसमें बात होगा निश्चय का ही बात होगा, निश्चय वस्तु का ही बात होगा। तो अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम निश्चय मतलब जो भी बात होगा अपने आप खुद से रिलेट होगा कि यह मेरा ही घर है। अब देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम में यह बोला कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे 2 एग्जाम्पल लेके, मेरा घर है वो है मेरा साइकिल। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं निश्चयवाचक, आप यहाँ पे भूल भी गए तो आपको बस दिमाग पे याद रहेगा हाँ यह निश्चयवाचक सर्वनाम है, तो इससे आप पकड़ लेंगे हाँ इसमें केवल निश्चित का ही बोध होता है। तो मैं जस्ट इसकी आगे बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम का, एक बात और मैं आपसे बताना चाहता हूं कि मैंने आपसे आप भरोसा किया था कि एग्जाम की दृष्टि से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में सर्वनाम से वो सब मैं आपके यहाँ पे क्लियर कर दूंगा। तो आप हमारे साथ बस बन रहिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। तो मैंने इस बार आगे बात करूं अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो इसका जो डिफिनेशन होता है वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ बोल रहा है कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो या अनिश्चित का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। या फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे अनिश्चितवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक से यहाँ पे देखिए कन्फर्म हो जा रहा है कि इसमें जो भी बात होगा निश्चय मतलब निश्चय नहीं होगा कि हाँ यह मेरा ही वस्तु है यह मेरा ही कुछ है। तो इसमें आप इससे ही भी पकड़ सकते हैं कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अनिश्चय का बोध मतलब निश्चित बोध नहीं हो। किसी भी एग्जाम्पल में मैं आप लूँ यहाँ पे तो किसी भी यहाँ पे बोध नहीं हो पाया कि हाँ यह मेरा ही है। इस पे हमेशा शंका रहता है कि हाँ यह तुम्हारा है कौन है। तो इसमें आपको एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाना चाहूँ। यहाँ फर्स्ट में एग्जाम्पल हूँ, जब मैं फर्स्ट बोलूँ कोई आया है, सेकेंड में यहाँ पे बात करो कुछ लाया है, यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे बात करूं थर्ड का तुम्हारे घर कोई आया है। तो एग्जाम्पल ये बहुत काफी आपको समझाने के लिए। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिया हूं कि कोई आया है, यहाँ मैं गारंटी नहीं कहा कोई आया है कि नहीं आया है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी अनिश्चय का बोध हो उसे अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल है कोई आया है, कुछ लाया है। यहाँ पे मैं डाउट के साथ मतलब कुछ लाया है या कुछ लाया होगा, तो मैं 100% नहीं कर सकता हाँ कुछ लाया होगा। मैं 50% ही मान सकता हूँ कि हाँ कोई आया होगा, कुछ लाया है, कोई आया है, कुछ लाया है। हम थर्ड एग्जाम्पल लिया हूँ कि तुम्हारे घर कोई आया है।
यहाँ भी मैं आप 100% नहीं कर सकता हूँ कि हाँ मेरे घर कोई आया ही है। जब तक मुझे जानकारी नहीं होगी तब तक मैं कोई नहीं कर सकता हाँ मेरे घर। यहाँ पर अनिश्चितवाची सर्वनाम में वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी अनिश्चित वस्तु का बोध हो उसे हम अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें फर्स्ट एग्जाम्पल में ले आऊँ, कोई आया है। सेकेंड एग्जाम्पल ले आऊँ, कोई लाया है, कुछ लाया है। थर्ड एग्जाम्पल, तुम्हारे घर कोई आया है। या फिर इसके आगे मैं ये बात करूँ कि तुम्हारे घर कुछ लाया है। बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं। और मैं एक बात और कहूँ, यहाँ पे डायरेक्ट पूछता है कोई और कुछ, कोई और कुछ का पूछता है कोई और कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है। यहाँ पे आपको ये भी याद करना है कोई और कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है, तो कोई और कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो मैं आपसे वादा किया था कि एग्जाम की दृष्टि से सर्वनाम में जितना भी क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपको हर डाउट क्लियर कर देंगे। तो आप हमारे साथ बस बने रहिए अंत तक, और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए चैनल को और सब्सक्राइब करिए। तो मैं जैसे इसके आगे बात करूं तो मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूं, तब तक आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं नेक्स्ट बात करूं संबंधवाचक सर्वनाम की, तो इसका जो डिफिनेशन होता है, परिभाषा होता है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं बात करूं संबंधवाचक सर्वनाम के, तो बोले कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य, यहाँ पे देखिए बोला है कि जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमारा हेडिंग है संबंधवाचक, इसके अंदर जो भी बात होगा दो शब्दों के मध्य, आपसी शब्दों के मध्य जो संबंध स्थापित होगा उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए बोला भी गया है कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य, यहाँ बोले कि दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। समझाने के इसके और बेहतरीन से समझाने के लिए मैं एक दो एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ। तो यहाँ पे पहले एग्जाम्पल मैं लूं, जो सोएगा वो खोएगा। इसके जस्ट मैं आगे बात करूं, सेकेंड एग्जाम्पल, जो जागेगा वो पाएगा। इसके जस्ट में एक संबंध के एक और बात करूँ आगे। यहाँ पे देखिए दो ही मैं आपको समझाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे दो एग्जाम्पल ही काफी अच्छा है। मैं देखिए आपको समझा रहा हूँ कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य आपसी संबंध, दो शब्दों के मतलब कहने के जो आपसी संबंध स्थापित हो उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया हूँ तो बोल रहा है कि जो सोएगा वो खोएगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों के जो आपसी संबंध है बता रहा है कि जो सोएगा वही खोएगा। यहाँ पे देखिए जो सोने से जो संबंध स्थापित कर रहा है वही बोल रहा है कि जो सोएगा
वो खोएगा। तो यहाँ पे देखिए दो शब्दों के मध्य जो आपसी संबंध हो रहा है वही यहाँ बोलेगा, जो सोएगा वह खोएगा। फिर नेक्स्ट यहाँ पे हूँ कि जो जागेगा वो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों शब्दों के जो मध्य संबंध स्थापित हो रहा है उसी को हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। और एक मैं एक बात करूँ आपको कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सो पे मैं नहीं लिया हूँ क्योंकि मैं दो ही एग्जाम्पल लिया हूँ। तो जो सो, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट पूछता है कि जो और सो किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपको याद करना है कि जो और सो संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगर इस वीडियो से आपको जो भी डाउट हो तो आप हम डिस्क्रिप्शन में फेसबुक ग्रुप का लिंक दे देंगे, आप वहां से जुड़कर जो भी डाउट हो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि देखिए बोला कि संबंधवाचक सर्वनाम, फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा दो शब्दों के मध्य संबंध स्थापित हो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ मैं दो एग्जाम्पल लिया हूँ। तो जस्ट मैं इसकी आगे बात करूँ सेकेंड फोर्थ फाइव सर्वनाम का, यहाँ पे 5 ले रहा हूँ प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो हमारा नेक्स्ट आया है प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसका मैं परिभाषा लिखूं, डिफिनेशन लिखूं, वह सर्वनाम जिसके द्वारा बोले वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी प्रश्न के होने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए नाम से ही पता हो रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें जो भी बात होगा प्रश्नवाचक संबंध से रिलेटेड होगा। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी प्रश्न के होने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ये फिर रिपीट कर रहा हूं कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी के प्रश्न होने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसका मैं एग्जाम्पल से आपको समझाऊं तो फर्स्ट एग्जाम्पल जो है यह पे लिख रहा हूं, तुम कहाँ जा रहे हो। इसे पहले एग्जाम्पल लूं कि तुम कहाँ जा रहे हो। सेकेंड में एग्जाम्पल लूं, तुम क्या कर रहे हो। तो यहाँ पे दो ही एग्जाम्पल ले रहा हूं। इसके आगे बोल सकते हैं तुम क्या कर रहे हो, तुम कब आए हो, या तुम क्या कर रहे हो, या तुम क्या जा रहे हो। इसलिए तुम कितना भी यहाँ पे बन सकता है। बस मैं आपको दो समझाने के लिए यहाँ पे दो एग्जाम्पल यहाँ हूँ। ये बोला कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा किसी के प्रश्न होने का बोध हो उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इससे पहले हमारा यहाँ पे एग्जाम्पल यहाँ हूँ कि तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो। इसमें देखिए प्रश्न का होने का बोध, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह यही एक फर्क रहता है। इसको अगर आप नहीं भी पढ़े तभी पकड़ सकते हैं क्योंकि इसके अंत में प्रश्न का चिन्ह लगा रहता है। तो आप इससे भी पकड़ सकते हैं, आपके पास दिमाग भी थोड़ा बहुत आप इसके साथ भी पकड़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं पकड़ सकते आप यहाँ किसी को भी पढ़ेंगे, किसी भी एग्जाम्पल को पढ़ेंगे
तो उसको अंत में प्रश्न का ही बोध होता है। यहाँ पे देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, इसमें प्रश्न का ही बोध हो रहा है। फिर मैं नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहा हूँ तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। तो इसमें दोनों एग्जाम्पल में प्रश्न के होने का ही बोध हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अगर आपको कहीं भी डाउट हो तो इस वीडियो के माध्यम से आप हमें कमेंट करके या अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं, या अपने डिस्क्रिप्शन फेसबुक ग्रुप का लिंक देंगे, आप वहां से जुड़कर जो भी डाउट हो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। तो आपको यहाँ आप इसको आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। तो मैं इसके नेक्स्ट में आगे बढ़ूं, ये जो वाचक सर्वनाम का, इस सर्वनाम का जो परिभाषा होता है कि वह सर्वनाम जिसमें स्वयं, खुद, अपने आप, अब जैसे निजी शब्दों का प्रयोग हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यहाँ पे देखिए निजवाचक सर्वनाम, इसके निजवाचक सर्वनाम से मतलब इसके नाम से ही पता हो जा रहा है यहाँ पे कि जो भी इसमें बात होगा खुद अपने आप से ही बात होगा। तो निज मतलब हो जाता है जो खुद अपने आप, तो निजवाचक का मतलब ही तो होता है खुद अपने आप। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि वह सर्वनाम जिसमें स्वयं, यहाँ पे देखिए बोल रहे हैं जिसमें स्वयं, खुद, अपने आप जैसे निजी शब्दों का प्रयोग हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं कि वह सर्वनाम जिसके द्वारा हमें स्वयं, खुद, अपने आप जैसे निजी शब्दों का खुद अपने आप के लिए प्रयोग हो, उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए मैं फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं खुद पढ़ने जाऊंगा। इसके जस्ट मैं आगे एग्जांपल लूं, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा। अब मैं दो ही एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर जो सर्वनाम मतलब इसमें दो ही मैं एग्जाम्पल लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि ज्यादातर बताने से आपको डाउट नहीं क्लियर हो जाएगा। आपको एक आ गया तो आप हजारों क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए मैं दो ही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा लिखने से और ज्यादा समझने से आपको नहीं दिया, बस आप एक समझ गए वो आपके लिए बेहतर रहेगा। तो मैं जितना कम हो सके मैं वह उतने ही आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए बोला कि वह सर्वनाम जिसमें स्वयं, खुद, अपने आप जैसे निजी शब्दों का मतलब खुद अपने के लिए जो प्रयोग हो। आप हमारे तरफ से देखिए, आप अपने पे सोचिए, निजवाचक सर्वनाम जो अपने आप के लिए, खुद के लिए जो प्रयोग हो, जैसे मैं अपना कार्य खुद कर लूंगा या मैं खुद पढ़ने जाऊंगा, जो मैं खुद अपने के लिए जो प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम आपको कभी नहीं बोला, क्योंकि अपने के लिए, खुद अपने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। जब देखिए बोला कि वह सर्वनाम जिसमें स्वयं, खुद, अपने आप जैसे निजी शब्दों का प्रयोग हो, वह उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसे फर्स्ट एग्जाम्पल में लिया हूँ,
कि मैं खुद पढ़ने जाऊंगा, मैं खुद पढ़ने जाऊंगा, कोई और नहीं, मैं खुद ही पढ़ने जाऊंगा। क्या मैं देखिए बोल रहा हूँ कि जो निजवाचक सर्वनाम है ये आपको काफी आसान है, इसको आप कभी नहीं भूलना है, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज के जो जितना जो बाहर है तो उसको मैं जितना आसान से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखिए निजवाचक सर्वनाम में फर्स्ट एग्जाम्पल लिया हूँ कि मैं खुद पढ़ने जाऊंगा। खुद का मतलब अपने आप, मैं खुद, कोई और नहीं, मैं खुद पढ़ने जाऊंगा। सेकेंड में एग्जाम्पल यहाँ पे हूँ कि मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, मैं अपना कार्य स्वयं कर लूंगा, कोई और नहीं, खुद अपने आप कर लूंगा। तो मैं यहाँ पे सर्वनाम से जितने क्वेश्चन आपको बन रहे हैं आप बुक से हल कीजिए। तो मैं आपको सर्वनाम को खत्म कर रहा हूँ। जो आप भी आपको डाउट है तो मैं अपने डिस्क्रिप्शन फेसबुक ग्रुप का लिंक दिया हूँ, आप उससे जुड़कर जो भी डाउट आप क्लियर होते हैं और इस वीडियो में जो भी कमी है आप कमेंट के माध्यम से आप हमें बता सकते हैं। तो मैंने आपसे वादा किया था सर्वनाम से जितने क्वेश्चन एग्जाम से रिलेटेड संबंध बनता है वो मैं इस वीडियो थ्रू हर एक टाइप का मतलब यहाँ बताया हूँ, अच्छे से समझाया हूँ। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। तो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।